सी व्हेन इट कम्स टू ड्राइंग, मोस्ट ऑफ द बिगिनर आर्टिस्ट क्या करते बोले तो स्टार्टिंग में वो पेंसिल को कुछ इस तरीके से पकड़ के ड्रॉ करना चालू कर दे, जो कि बहुत बड़ी गलती है। अगर आप लॉन्ग रन में आर्टिस्ट बनना चाह रहे हो तो ये अवॉइड करो। तो ये क्यों ऐसा पकड़ के ड्रॉ करना गलती है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। देखो, ये ग्रिप को ना ट्राइपॉड ग्रिप बोलते हैं और ये जनरली लिखने के लिए, नहीं तो आइज़ में, नोज़ में, कहीं पे भी फाइन डिटेलिंग्स ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता। लेकिन आप एक ड्राइंग बनाने जा रहे हैं तो आप ये सब डिटेलिंग्स को अवॉइड करके एक ओवरऑल स्ट्रक्चर पे फोकस रहते। तो इसीलिए ट्राइपॉड ग्रिप आपको अवॉइड करना चाहिए, ताकि आप स्टार्टिंग में डिटेलिंग्स को अवॉइड करके ओवरऑल ड्राइंग जो स्ट्रक्चर है उस पर फोकस करें। और इससे जो आपके हैंड का रेंज ऑफ मोशन है वो भी बहुत लिमिट हो जाता। इसका मतलब यह है कि आप अपने रिस्ट और फिंगर्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि अपने आर्म का, अपने शोल्डर का, अपने एल्बो का। तो इसको ओवरकम करने के लिए अपन यूज़ करते हैं ओवरहैंड ग्रिप। तो इस ओवरहैंड ग्रिप में पेंसिल को आप कुछ इस तरीके से पकड़ते हैं अपने चारों फिंगर्स और थंब के बीच में, और इसमें जो आपकी पेंसिल की जो लिड है वो भी लॉन्ग और शार्प रहती। तो ये मोस्टली इसमें क्या होता, आपका आर्म, आपका रिस्ट, शोल्डर सब इन्वॉल्व होता ड्राइंग के लिए। और इससे क्या है बेनिफिट, आप लॉन्ग आवर स्टडी इजीली कर सकते हैं और आपने जो भी सब्जेक्ट है, आपका रेफरेंस इमेज है, उसमें जजमेंट के लिए भी बहुत यूज़ होता है। और ये मोस्टली जेस्चर ड्राइंग हो गया, नहीं तो फिर बेसिक शेप्स हो गए, लाइक लाइन प्रैक्टिस हो गया, स्मूथ शेडिंग भी आ जाती, फिर लॉन्ग आवर्स की स्टडी, लार्ज स्केल में स्टडीज़, इन सब के लिए ये यूज़ होता। तो अगर आपको एज ए आर्टिस्ट ग्रो करना है तो आपको ओवरहैंड ग्रिप की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज एन आर्टिस्ट अगर आप फ्यूचर में ग्रो करना चाह रहे हैं तो ओवरहैंड ग्रिप की प्रैक्टिस करना चालू करो, बिकॉज फ्यूचर में आपको बड़े बड़े एरियाज़ में, बड़े बड़े स्केल्स में, लार्ज स्केल्स में ड्राइंग करना रहता। वहाँ पे आप ट्राइपॉड ग्रिप यूज़ नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे ओवरहैंड ग्रिप की यूज़ होती। तो इसके लिए अभी से आप प्रैक्टिस करना चालू करो छोटे छोटे स्केल में। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील रहता, लेकिन आप जैसा जैसा प्रैक्टिस करते वैसा वैसा आप इसको यूज हो जाते और बाद में आपको ईजी भी रहता और इसे मज़ा भी आने लगता। अगर आपको आर्ट के रिलेटेड कुछ भी कंटेंट सीखना है, बेसिक टिप्स से सीखना है, तो आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं और ये रील को सेव करके भी रख सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए।